हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय है हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की रूस की यात्रा। आपको पता है कि पिछले 8 और 9 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर थे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि यूक्रेन संकट के स्टार्ट होने के बाद रूस एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का शिकार है। पश्चिम के देशों के साथ उसकी दूरी बहुत ज्यादा बन चुकी है और पश्चिम के देश ये कदापि नहीं चाहते थे कि इस समय भारत जैसे देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री रूस की यात्रा करे ताकि रूस पर और अधिक दबाव को बनाया जा सके। आपने देखा होगा कि हाल ही में संपन्न संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जाने से परहेज किया था। तो प्रधानमंत्री का यह दौरा पश्चिमी देशों की नजर में बहुत ज्यादा था। इसी वजह से इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रूस भारत की विदेश नीति में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारतीय विदेश नीति में रूस के महत्व को जानने से पहले आइए सबसे पहले हम भारतीय विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भारतीय विदेश नीति भारत के राष्ट्रीय हितों से परिचालित होती है और भारत के राष्ट्रीय हित किसमें है? भारत के राष्ट्रीय हित इस बात में है कि रूस के साथ साथ जितने भी महत्वपूर्ण वैश्विक ताकतें हैं सभी के साथ भारत के संबंध मित्रतापूर्ण बने रहे। भारत अपनी विदेश नीति में सामरिक स्वायत्तता की नीति का पालन करता है और भारत इस नीति के अंतर्गत अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से पालन करने का प्रयास करता है। चलिए अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि भारत की विदेश नीति में रूस इतना महत्वपूर्ण क्यों है और भारत यदि चाहे भी तो रूस की उपेक्षा क्यों नहीं कर सकता। अगर हम भारत और रूस के संबंधों के इतिहास पर नजर डालें तो भारत और रूस के संबंध भारत की आजादी के साथ ही आरंभ होते हैं। हालांकि इन संबंधों में गर्मजोशी की शुरुआत 1955 में तब हुई थी जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने रूस का दौरा किया था। भारत को दरअसल उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे मित्र राष्ट्र की तलाश थी जो कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका बचाव कर सके और रूस भारत की वह तलाश था। भारत के खिलाफ जब जब संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर से संबंधित कोई प्रस्ताव आया तब तक रूस ने उस पर वीटो किया। आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब जब भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, चाहे वो प्रस्ताव 1957 का हो या 62 का हो या 1971 का, तब तक सोवियत संघ ने उस पर वीटो किया था। इसी प्रकार से जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो उस समय रूस ने न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सैन्य रूप से भी भारत की सहायता की थी। कई विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना है कि अमेरिका 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की मदद करना चाहता था, लेकिन सोवियत संघ के हस्तक्षेप के भय को देखते हुए वह मदद करने से पीछे हट गया। तो कहने का मतलब यह है कि रूस लंबे समय से भारत के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद साझेदार रहा है और किसी देश की विदेश नीति में अगर उसके पास एक भरोसेमंद साझेदार है यह उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। रूस लंबे समय से भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख साझेदार रहा है। आज वर्तमान में भारतीय सेनाएं जिन अधिकांश हथियारों का इस्तेमाल करती हैं वो या तो रूस की उत्पत्ति के हैं या रूस के द्वारा उनकी तकनीक का हस्तांतरण किया गया है। चाहे सुखोई विमान हो, चाहे मिग सीरीज के विमान हो, चाहे S-400 हो। विशेषज्ञों के अनुसार भारत की 65% से अधिक रक्षा जरूरतें आज भी रूस के द्वारा पूरी की जाती हैं। इसी प्रकार से परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग काफी पुराना है। आप देखेंगे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जब भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो उस समय सोवियत संघ ने भारत की बहुत मदद की थी और सोवियत संघ की मदद के कारण ही भारत पहली बार अंतरिक्ष में अपना यात्री भेजने में सफल रहा था। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी रूस भारत का निरंतर समर्थन करता रहा है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे संघाई सहयोग संगठन हो। इसके अतिरिक्त
वर्तमान में दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो लगभग 65 अरब डॉलर तक हो चुका है और वर्तमान में भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला रूस सबसे प्रमुख देश है। आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन संकट के आरंभ होने के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था तो एक बड़े मार्केट की तलाश में रूस भारत को कम कीमतों पर कच्चे तेल की आपूर्ति कर रहा है। तो इस वजह से भारत और रूस के बीच का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 65 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो कि अपने लक्ष्य से भी ज्यादा है। तो चलिए अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि भारत और रूस के संबंधों में आखिर खास क्या है। ऐसे संबंध तो आमतौर पर जितनी भी वैश्विक ताकतें होती हैं लगभग सभी देशों के साथ भारत के हैं, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो भारत रूस संबंध को खास बना देती हैं। देखिए, भारत और रूस के बीच जो पिछले 75 वर्षों से द्विपक्षीय संबंध है, इन 75 वर्षों के दौरान रूस एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर कर सामने आया है। कहने का मतलब रूस भारत के लिए एक बहुत ही विश्वसनीय साझेदार साबित हुआ है जो अन्य देशों के साथ लागू नहीं होता। इसी प्रकार से रूस और चीन के आपसी संबंध भी बहुत बेहतर हैं, जबकि भारत और चीन के संबंध काफी खराब हैं। लेकिन कभी भी रूस ने चीन के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों को भारत और रूस के बीच घनिष्ठ संबंधों के आड़े नहीं आने दिया। रूस ने ऐसा कभी नहीं प्रयास किया कि अगर चीन के साथ उसके संबंध अच्छे हैं तो भारत के साथ उसके संबंध खराब हो जाए। तो रूस की ये नीति जो है ये भी भारत और रूस के मध्य द्विपक्षीय संबंध को विशेष बना देती है। तीसरी बात यह है कि यदि भारत रूस की उपेक्षा करेगा तो इससे रूस और चीन के बीच में संबंध और प्रगाढ़ हो जाएंगे और इसके बाद चीन को अवसर मिल जाएगा कि वो भारत से लगी हुई सीमाओं पर अपनी मनमानी कर सके। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि भारत और रूस के संबंध खराब होंगे तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी कि एशिया में चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान का एक ऐसा गठजोड़ बन जाएगा जो मूल रूप से भारत विरोधी होगा और इससे भारत के रणनीतिक, क्षेत्रीय और सामरिक हितों पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध को खास बना देती है। आपने देखा होगा कि इस दौरे में प्रधानमंत्री ने जब रूस में वहां भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया तो उनका कहना था कि रूस का मतलब ही है कि हमारा मतलब भारत का सुख और दुख का साथी। आप भारत रूस संबंध के महत्व को हमारे विदेश मंत्री के इस बयान से भी समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले हजारों सालों तक रूस भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साझेदार बना रहेगा और इसलिए भारत अगर पश्चिम के देश कुछ ऐतराज भी करते हैं तो उसको सिरे से खारिज कर देता है और रूस के संबंध में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो पश्चिम के देशों का यह मानना था कि भारत को रूस की आलोचना करनी चाहिए, लेकिन भारत रूस की खुली तौर पर आलोचना करने से बचता रहा है। हालांकि भारत चाहता है कि रूस यूक्रेन संकट का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। इस दौरे में भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि शांति का रास्ता युद्ध के मैदान से नहीं जाता, लेकिन इसके बावजूद भी जब कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में यूक्रेन संकट के संबंध में रूस के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव आया है तो भारत ने उस पर मतदान करने से परहेज किया है। ये दरअसल भारत और रूस के मध्य विशेष या खास संबंधों के कारण ही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से इस विषय पर कि भारत की विदेश नीति के लिए रूस इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैंने जो आपको संक्षिप्त जानकारी प्रदान की है वो जानकारी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। यहाँ यह आपको मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हमने भारत और रूस के मध्य द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको केवल ये समझाना है कि भारत की विदेश नीति के लिए रूस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसी प्रकार से और बेहतरीन जानकारियों से युक्त वीडियो को देखने के लिए आप जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।